नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आज हमारे समाज की लड़का और लड़की के प्रति दोहरी सोच को बताती है कि क्यों आज भी लड़की को लड़के से कमजोर समझा जाता है। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपनी राय हमें जरूर बताना। शालिनी की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी। असहनीय पेट दर्द होने के बावजूद उसके माथे पर सिकन किसी और दर्द की ही थी। और उधर हॉस्पिटल में रूम के बाहर उसका पति और उसकी सास और उसकी ननद बैठे हुए थे। शालिनी को जितनी तकलीफ इस दर्द से नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा तकलीफ उसे ये सोच कर हो रही थी कि इस दुनिया में जो कुछ ही देर में आने वाला था वो लड़का होगा या लड़की। जब शालिनी प्रेग्नेंट हुई थी तभी उसकी सास ने और उसके पति ने कह दिया था कि उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए। शालिनी के पति विवेक, जो कि एक वर्कशॉप में काम करते थे, पढ़ा लिखा होने के बावजूद विवेक की सोच बहुत संकीर्ण थी। जब शालिनी और विवेक की शादी हुई थी तो शालिनी के पिता ने दहेज कुछ दिन बाद देने का वादा किया था, पर प्राकृतिक आपदा आने के कारण शालिनी के पिता कर्ज में डूब गए थे। इस कारण विवेक को कुछ भी न दे सके और इसी बात से विवेक और उसकी माँ शालिनी से हमेशा खपा रहते थे। और जब शालिनी प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें एक और नया बहाना मिल गया कि उन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। नर्स की चहकती आवाज से शालिनी होश में आई और शालिनी के बगल में इस दुनिया में आए हुए नए मेहमान को सुलाते हुए नर्स बोली, मुबारक हो, आपको बहुत ही प्यारी सी गुड़िया हुई है, लक्ष्मी आपके घर में आई है। लक्ष्मी, ये बात सुनकर सहम गई शालिनी। इतने दर्द में भी शालिनी सारा दर्द बुलाकर ये सोचने लगी कि क्या होगा इसका और मेरा। नन्ही सी परी जिसका नाम नर्स ने रख दिया था, रोशनी। रोशनी के चेहरे पर बहुत तेज था। उसे देखकर शालिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद अंदर आई और बोली कि भैया और मम्मी गुस्से में घर चले गए हैं। शालिनी ये सब सुनकर बहुत हद तक डर गई थी। 2 दिन तक शालिनी के साथ हॉस्पिटल में सिर्फ उसकी ननद रही और न मिलने कोई आया न किसी ने कोई खबर ली। 2 दिन बाद शालिनी जब घर गई तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और विवेक ने शालिनी के सारे सामान अपने रूम में से निकालकर स्टोर रूम में पटक दिए थे और एक टूटा फूटा बेड लगा दिया था। शालिनी से किसी ने बात तक न की थी, बस उसकी ननद कभी कभी हालचाल पूछ लेती और कोई जरूरत होती जो बहुत आवश्यक लगती वो लाकर शालिनी को दे देती। शालिनी से मन का रिश्ता तोड़ने के बाद विवेक अपने वर्कशॉप में काम करने वाली नंदिनी से करीबियां बढ़ाने लगा था। इसी तरह शालिनी सिर्फ और सिर्फ रोशनी के बारे में सोचकर उस घर में रहने लगी और रोशनी के बड़े होने का इंतजार करने लगी। जब रोशनी महज 3 साल की हुई थी तभी विवेक ने अपना रंग दिखाना शुरुआत कर दिया था। नंदिनी के बारे में परिवार में सबको बता दिया। सभी के लाख समझाने पर भी विवेक नहीं माना और नंदिनी से शादी कर ली और नंदिनी को घर ले आया। जब नंदिनी घर आई तो उसे रोशनी और शालिनी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। नंदिनी को आए हुए 1 महीना ही नहीं हुआ था कि उसने विवेक से इतनी झूठी बातें कर दी थी कि एक दिन विवेक ने शालिनी और रोशनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। चारों तरफ से बेसहारा हुई शालिनी रोशनी को लेकर अपने पीहर चली गई। शालिनी पीहर गई तो उसके पिताजी की तबीयत खराब थी और उसके भाई और भाभी ने पूरी कहानी सुनकर बेमन से शालिनी का स्वागत किया। 2-3 दिन ऐसे ही रहकर जब शालिनी ने भाई और भाभी के व्यवहार को भांप लिया तो वह गांव में मजदूरी करने लगी और जो भी मिलता वो भाई और भाभी की आर्थिक स्थिति में मदद करने लगी। आर्थिक तंगी से पहले ही जूझ रहा था शालिनी का भाई, और जब सहारा मिला तो उसका शालिनी के प्रति व्यवहार बदल गया। इसी तरह समय गुजरता गया और जब रोशनी 6 साल की हो गई तो वो गाँव के विद्यालय में पढ़ने जाने लगी। समय की मार ने रोशनी को ताकतवर बना दिया था, इसलिए वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कुछ ही समय बाद शालिनी के पिताजी भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। इसी तरह समय का फेर चलता रहा। जब रोशनी ने 12वीं पास कर लिया तो उसे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था, तो खर्चा भी ज्यादा हो गया था और अब शालिनी से इतना काम भी नहीं होता था, तो वो इतने पैसे नहीं कमा पाती थी और घर का और रोशनी का दोनों का खर्चा चला पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जब शालिनी ने भाई और भाभी को पैसे देना थोड़ा कम कर दिया तो उनका व्यवहार बदलने लगा और वह शालिनी को रोशनी को दोनों को ताने देने लगे। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने शालिनी और रोशनी को एक दिन घर से बाहर निकाल दिया। शालिनी चारों तरफ से मजबूर हो गई थी। उसे अंत में विवेक के घर का ही रास्ता दिखा। जब वह विवेक के घर पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर कोई और रहने लग गया था और उन्होंने बताया कि विवेक और उसका परिवार ये घर बहुत पहले बेचकर यहाँ से जा चुके हैं।
शालिनी के पास अब कोई और उम्मीद की किरण नहीं बची थी। पर कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई राह जरूर दिखाता है। विवेक का घर जिन्होंने खरीदा था, उनके बेटे बहू विदेश में सेटल होने वाले थे और उन्हें काम करने वाली बाई की आवश्यकता थी जो बूढ़े दंपति का ख्याल रख सके। शालिनी और रोशनी यहाँ रहने लगी। रोशनी कॉलेज में अपना बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी। शालिनी जहाँ पर काम करने लगी थी वो एक रिटायर्ड डॉक्टर थे। एक दिन जब बातों ही बातों में रोशनी से वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने रोशनी से उनका सपना पूछा। तो रोशनी ने बताया कि वो नीट की तैयारी करना चाहती है और एक डॉक्टर बनना चाहती है। जब उन्हें शालिनी और रोशनी की सारी कहानी सुनी थी तो उनका रोशनी के प्रति बहुत इमोशनल लगाव हो गया था। और जब उन्होंने रोशनी का सपना सुना और पैसे की कमी के कारण वो पूरा नहीं कर पा रही थी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी तरफ से रोशनी की हॉस्टल की फीस और उसकी कोचिंग की फीस देने का निर्णय लिया और उसे कोटा राजस्थान में नीट की तैयारी करने के लिए भेज दिया। रोशनी जानती थी कि उसे यह मौका किस्मत से मिला है, तो उसने जी तोड़ मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्लियर किया। रोशनी की काउंसलिंग में उससे कस्बे से थोड़ी दूर ही जिला मुख्यालय में कॉलेज मिल गया था। इस तरह रोशनी की जिंदगी संवर रही थी और शालिनी को एक नया आसरा मिल रहा था। दिवाली की छुट्टियों का समय था। रोशनी अपने लैपटॉप में अपने कॉलेज से संबंधित कार्य कर रही थी। उसकी माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी रोशनी के कॉलेज से कॉल आया कि जिस पेशेंट को रोशनी देखभाल कर रही थी उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तो रोशनी ने वीडियो कॉल के माध्यम से पेशेंट्स की हालत देखी। जब रोशनी अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉल से देख रही थी उसी समय शालिनी रोशनी को चाय देने आई। रोशनी के लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते ही शालिनी के पैर से जमीन खिसक गई। जिस शख्स का इलाज रोशनी कर रही थी वो कोई और नहीं, रोशनी के पिता विवेक थे। बिल्कुल दुबली पतली हालत में विवेक की हालत बहुत खराब थी। शालिनी आंखों से आंसू छुपाती हुई पीछे हो गई। उसके दिल में जितनी भी नफरत थी वो सारी एकदम खत्म सी हो गई। वो विवेक की हालत देखकर मन ही मन रो पड़ी। रोशनी को जब हालत ज्यादा खराब लगी तो तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल गई। शालिनी रोशनी के जाने के बाद घर में बैठकर फूट फूट कर रोई। मन में चाहे कितनी भी नफरत थी पर आज विवेक की हालत देखकर उसका मन भर आया। उसे रोशनी के वापस आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। रोशनी रात के 9:30 बजे वापस आई। शालिनी ने रोशनी से पूछा इतना लेट कैसे हुई और उस पेशेंट का क्या हुआ। रोशनी ने बताया कि मम्मी वो थोड़े मानसिक रोगी और बेसहारा थे। उन्हें एक संस्थान ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और उनकी लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और डैमेज होने के कारण मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद माँ, हमारी पूरी टीम उन्हें नहीं बचा पाई। शालिनी के इतना सुनते ही उसके मन में दुखों का ज्वार उमड़ आया। जैसे तैसे करके वो अपने आंसू रोककर छत पर गई और छत पर जाकर फूट फूट कर रोई और मन ही मन कहने लगी जाने अनजाने में ही सही पर एक बेटी ने अपना फर्ज निभा दिया। क्या एक पिता अपना फर्ज अदा करने में कामयाब रहा? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये कहानी सुनकर क्या महसूस हुआ और आपको लगता है कि एक बेटी ने उसका फर्ज अदा किया और एक पिता ने भी क्या उनका फर्ज अदा करने की भूमिका निभाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए और युवा लेखक को सब्सक्राइब जरूर